हाँ देखिए, अब आपको एक बताते हैं, धीरे धीरे एक एक बात बतानी है। जैसे अगर आप यहाँ पे 1/x रूट x का प्रॉब्लम है, आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो वर्डिंग लगेगी ये वाली कांस्टेंट। नहीं देखो सभी टर्म्स स्क्वायर के अंदर नहीं है और ना ही सबका पावर है। कौन से लगेगी वर्डिंग? न्यूमरेटर में 1, बाकी सभी होगा क्या इसमें आप डेरिवेटिव करोगे तो -1/a जो x है उसका क्या होगा स्क्वायर, और ddx ऑफ क्या होगा x यानी डिनोमिनेटर। लिखा ना मैंने? मुझे उससे क्या मतलब है, कुछ भी रहे, x यानी डिनोमिनेटर लिख दिया मैंने। अब आपको इसके आगे और करने में परेशानी जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक भी नहीं लगता, चारों में से एक भी नहीं लगता। बराबर कैसे? क्या कांस्टेंट नहीं, सभी टर्म्स स्क्वायर के अंदर नहीं है और पावर भी नहीं है सबका एक, और न्यूमरेटर में 1 नहीं है, सर एक भी नहीं लग रहा है। तो ये जो फिर ऐसे इसमें क्या करना, तो आपको नहीं क्या, अगर बहुत सारे x एक जगह आते हैं तो आपको उनको कंबाइन करके एक x बनाना चाहिए। जैसे मान के चलो x³ और x का पावर 4 तो आप क्या लिख दो, x का पावर 7 लिख दो। तो उसको पहले क्या करना है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन को पहले सिंपल कर लेना चाहिए। तो वही हम करने वाले हैं। यहाँ पे कितने x दिख रहे हैं? 2x। हम क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को सिंपल करेंगे। x का पावर ये 1 है और ये x का पावर 1/2, स्क्वायर रूट यानी क्या होता है 1/2। अब बताओ क्या होगा, x का पावर 1 + 1/2 मल्टीप्लाई में पावर का एडिशन होता है। तो 1 प्लस, जिनको नहीं समझा उनके लिए इधर क्या होता है 1 + 1/2 कितना होता है x का पावर 3/2। तो बताओ क्या हुआ x का पावर 3/2। लेकिन सर हो गया ना सिंपल, एक आ गया ना। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हो तो ये वर्डिंग लगती है कौन सी, न्यूमरेटर में 1, बाकी सब है बराबर। लेकिन याद रखना जहाँ तक हो सके आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, कौन सा, x पावर n का। इसका मतलब x को ऊपर लेके जाना, कहाँ लेके जाना, ऊपर, x को कभी नीचे मत रखना। तो x का पावर कितना हो गया -3, ठीक है। और अब इसके बाद आप करना डेरिवेटिव, क्या करोगे बताओ, जब ज़्यादा x एक जगह आ गए तो क्या करना, उसको सिंगल x बनाना। x का पावर 1 और 1/2 कितना होता है 1 + 1/2 3/2। नीचे तो कहाँ लेके जाओ ऊपर। अब ऊपर लेके गए तो कौन सा लगेगा फॉर्मूला, सभी टर्म्स का एक ही कांस्टेंट पावर है, और ऐसा ही रहने दिया होता तो कौन सा लगता 1/x का। तो क्वेश्चन के ऊपर आप कैसा लिखते हो, ऐसे पे करोगे तो 1/x, ऐसे पे करोगे x पावर n। तो अब आपने ऐसा करना हमेशा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप करके बताओ मुझे, करो इसके बाद जब आप एक फॉर्मूले में रहते हो तो दिमाग उसी में रखा करो, वर्डिंग पर और उस x के मतलब पर। कौन सा मतलब, x का मतलब, x का मीनिंग क्या है। जब आप √x क्या कर रहे हो तो x यानी क्या होता है, क्या होता है, इसमें x क्या होता है, जब भी आप x बोलोगे तो क्या लिखोगे, बेस। यहाँ पे जब भी x बोलोगे लिखोगे क्या, स्क्वायर रूट के अंदर वाला। और यहाँ पे भी आप x बोलोगे, 2 बार बोलोगे ना, x बोलोगे लिखोगे क्या, क्या, वो ध्यान में रखना, तब इजी है। हाँ देखो, एक तो पहली वर्डिंग कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई नहीं किया, दूसरी सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, तो जवाब आ रहा है नहीं। तीसरा क्वेश्चन, सभी क्या है वर्डिंग, सभी टर्म का है क्या, तो लगी वर्डिंग। ये क्या बन गया अभी अपने लिए, x पावर n, क्या बन गया, बोलो x पावर n है ना। तो ddx ऑफ x पावर n क्या होता है, n, क्या n है ना। हाँ तो n यानी क्या लिखना, पावर। n यानी 3/2 लिखना है क्या, नहीं, क्या लिखना है, पावर। x यानी रहेगा दिमाग में, बोलो ddx ऑफ x पावर n बोलना इक्वल टू n बेस नहीं x लिखो तुम बेस, वो बात अलग है, बोलना है सच। n x यानी वो बेस लिखा, n -1 ddx ऑफ x। अब एक बात बताओ, मैंने तो आपको इसका शॉर्टकट पढ़ा दिया था, तो इतना लंबा चौड़ा करने का था क्या, x का पावर कितना होता है -5/2, इसका ये आंसर आपको उस दिन ही तो पढ़ा है, कल परसों की बात है। बताओ x टू द पावर n का शॉर्टकट क्या होता है, पावर पहले और इसमें क्या लगाओ -3 -2 कितना, तो आपने बताया, हो गया ना आंसर। तो ये आंसर डायरेक्ट यहाँ पे लिखना था, हो गया। अरे आपको शॉर्टकट ध्यान रखने पड़ेंगे, छोटे छोटे चिल्लर वाले सब
उतना नहीं करना पड़ेगा। इसका ये हो गया आपका आंसर। हाँ, आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या 5/2। उसके बाद आप इसको ऐसा लिख सकते हो। हाँ, 5/2 कैसे लिखते हैं? 5 अंदर और ये बाय 2 है ना, वो स्क्वायर रूट है। अब देखो एक बात, उनको जनरली ऐसा आंसर चाहिए। अब क्यों? क्वेश्चन देखो कैसा था, रूट में था। क्वेश्चन कैसा है? रूट में, तो वो आंसर भी एक्सपेक्ट करते रूट में। इसलिए जो कर सकते हैं उन्होंने इसको सॉल्व करना चाहिए। मुश्किल है, एंड टाइम पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मत करना। एक बोर्ड का पेपर कैसे सॉल्व करते, दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ता है। जितना आता है कॉन्फिडेंट है उतना सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद कॉन्फिडेंस नहीं है मत करो, जितना किया उतना हो गया, खत्म। ऐसा है, तुम फालतू कर दोगे और वो अगर गलत निकल गया तो पूरा असर प्रॉब्लम पर हो जाता है कि इसको नहीं है, आंसर नहीं है, ज़्यादा मार्क कटते। उससे अच्छा इतना किया तो पूरे तो भी मिल जाएंगे, या काटेंगे तो आधा काटेंगे, तो काटेंगे भी नहीं, पूरे देंगे। ऐसा तुमने ये गलत कर दिया तो फिर तो कटना गारंटेड है। इसलिए कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है आपका नॉलेज कितना है। हाँ, बताओ हमने यहाँ पे क्या किया था? ज्यादा एक्स थे तो हमने क्या किया था? इसको सिंपल। और जब सिंपल हो गया था उसके बाद क्या था? डेरिवेटिव। पता है एक्स बाय रूट एक्स कितना होता है? ये शॉर्टकट में पढ़े ना। और एक्स बाय रूट एक्स क्या होता है? रूट एक्स। एक्स बाय रूट एक्स रूट एक्स होता है। ये हो गया सिंपल। और अब करो इसका डेरिवेटिव। होता है रूट एक्स कांस्टेंट बार इट इज रिमेनिंग टर्म्स। पहला रूल वही लगा। बताओ इसके बाद वाला सभी टर्म स्क्वायर रूट एक्स का क्या होता है? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। ये आंसर आया क्या सबका? हाँ। अब ये वाला पहले आप इसको क्या करो? सिंप्लीफाई। एक्स का पावर कितना होता है? ये क्यूब रूट यानी 1/3। और यहाँ पे x का पावर क्या है? 2/5। क्या होता है? 2/5। अब सॉल्व करो। ये x का पावर 2/5, पहले 2 आता है बाद में 5 आता है, 2/5। और इसका पावर 1/3। पहले दोनों का एक x करो और उसके बाद करेंगे हम डेरिवेटिव। विधान यश आजची वेळ संपत आली आहे। पहा आता उद्यापासून या दोघांना आजच सेंड-ऑफ द्यायला लागते। तुमच्या आजच कच्च्या चिवडा आई वडील नाहीत म्हणून तर काय करणार? फेअरवेल फंक्शन मध्ये काही पाहिजे असेल आवडीचं गोड तर सांगू कच्च्याचा चिवडा विधान काही समस्या तुझ्यासाठी इंग्लिश का वांग्याची भाजी फेअरवेल फंक्शन या दोघांचा फेअरवेल कोण राहील? Yes. 5 minus 5 1 5 3 2 6 और 5 3 15। x का पावर हुआ -1/50। पावर डिवीजन में पावर चालू है का? चालू है। डिवीजन में पावर का क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। 1/3 माइनस 2/5। सब्सट्रैक्शन कैसा करते हैं? वो पिछले सितंबर में पढ़े थे, याद है ना? हाँ, ये 5 - 6/50। हाँ, अब करेंगे। ये सिंपल हो गया। और अब करो इसका डेरिवेटिव। अब शॉर्टकट करो, यहीं पे आंसर लिखो। बोलो वर्डिंग पे कांस्टेंट नहीं, स्क्वायर रूट नहीं,
सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है ना। x टू द पावर यानी ये सिंपल वाला है ना, इसका शॉर्टकट था ना, बोलो क्या था? -1/50 पावर सामने x का पावर बताओ 16/50 इसको माइनस लगाओ, -1 -15 -16 ये हो गया आंसर। अब चाहो तो इसको और कैसा कर सकते हो, 16/50 रहने दो इतना ही। और करेंगे तो क्या होगा बोलो, x का पावर 16 और ये 15, 16 अंदर 15 बाहर, ऊपर वाला अंदर रहता है नीचे वाला बाहर रहता है ऐसा। अरे ये सब बातें ध्यान में रखने के लिए तो बोला था ना, कई बार रिवाइज करोगे। और क्या बताया था, जितने प्रॉब्लम क्लास में लेता हूँ घर में फिर से करके देखो, ठीक है? देखो अगर मैंने तो सीधा सीधा बोल ही दिया कि जो स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं करेंगे आगे चल के उनको डेरिवेटिव कमजोर रहेगा, ये 100% है। ये अभी जितना अभी भी लेंथ अभी